नमस्कार, मैं सुरक्षा रस्तोगी। आप देख रहे हैं आरजे न्यूज। आरजे न्यूज में आपका स्वागत है। आपको बताते चलें कि सूर्य ग्रहण के दौरान देश में कई शहरों में दिन में भी अंधेरा छा गया। वहीं बादलों की वजह से कुछ जगह सूर्य ग्रहण देखना मुश्किल हो गया। सूर्य ग्रहण के दौरान मंदिरों के कपाट रहे बंद, शहर के प्रमुख स्थानों पर छाया रहा सन्नाटा। वहीं आपको बताते चलें आज मानव सेवा क्लब द्वारा अपनों से दूर किसी न किसी के पिता जो काशी धाम आश्रम में प्रवासी हैं, क्षण वंदन करते हुए उनका सम्मान किया गया। रविवार को क्लब ने पितृ दिवस का आयोजन कर आलमगीरगंज स्थित वृद्ध आश्रम में किया। क्लब के अध्यक्ष सुरेंद्र विनोद सिन्हा ने वृद्ध पिताओं को हार पहनाकर अंगवस्त्र प्रदान करके सम्मानित किया। इस दौरान उन्होंने फल और मिष्ठान का वितरण भी किया। वहीं आपको बताते चला कि एक गूंज सामाजिक संस्था द्वारा किया मनाया गया योग दिवस। पारस एजुकेशन सोसाइटी के तत्वाधान में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर योग आसन किए गए। इस अवसर पर प्रदेश अध्यक्ष पीपी सिंह बंटी ठाकुर ने कहा कि हम प्रतिदिन योग करेंगे, हमारा तन मन स्वस्थ रहेगा। इसलिए हम लोगों को रोजाना प्रतिदिन योग करना चाहिए। योग करने से सभी रोग दूर हो जाते हैं। वहीं आपको बताते चलें कि अमन एनजीओ द्वारा आज अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर उन्होंने घरों में योग किया तथा इस मौके पर अभिजीत सक्सेना सचिव ने बताया कि हम लोग को दिन प्रतिदिन योग करना चाहिए। योग हमें अपनी दिनचर्या को डालना चाहिए और हमें 21 जून के अलावा प्रतिदिन योग के नियम को अपनाना चाहिए, क्योंकि योग करने से सारे रोग भी दूर हो जाते हैं। योग एक बहुत ज़रूरी। वहीं आपको बताते चलें आज नेहरू युवा केंद्र बरेली में युवा कार्यक्रम खेल मंत्रालय भारत सरकार के तत्वाधान में बरेली विकास खंड में राष्ट्रीय युवा स्वयंसेवकों द्वारा आज 21 जून को सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया गया। बहुत से युवाओं तथा बच्चों यूथ क्लब ने योग कर दिवस के लिए हिस्सा लिया। ब्लॉक राजनगर ग्राम पंचायत में सभी लोगों ने योग दिवस पर धूम। वहीं आपको बताते चलें कि अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर ब्रज यातायात एवं पर्यावरण जन जागरूकता समिति द्वारा आज अपने घर घर रहते हुए अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस योगा करके मनाया गया। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर शुभारंभ करते हुए महिला प्रदेश अध्यक्ष श्रीमती श्वेता शर्मा ने योगा को बहुत बड़ा महत्वपूर्ण बताया। हमारी पद्धति को सभी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर लोग मानने लगे हैं तथा हमें योग को प्रतिदिन करना चाहिए। वहीं आपको बताते चलें आज मानव सेवा आयोग संस्थान बरेली द्वारा अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर सभी को शुभकामना दी और स्वस्थ रहे तन मन से। योग शरीर को स्वस्थ करता है, इसको लेकर आज उन्होंने योग आत्मा से जोड़ता अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के उपलक्ष्य में आर्य समाज अनाथालय में बालक बालिकाओं के लिए मीना सोदी ने प्रशिक्षण भी दिया। इस दौरान 45 बच्चों को नए कपड़े योग के लिए मिली। वहीं आपको बताते चले आज नागरिक एकता समिति द्वारा शहीद जवान को श्रद्धांजलि दी गई और इस दौरान दामोदर स्वरूप पार्क चौकी चौरा बरेली में समिति के सदस्य पदाधिकारियों ने अविनाश कुमार मंडल, जयप्रकाश, अंकित मिश्रा, मुख्य सचिव श्री संगदार, फैजल राजस्तोगी ने सभी शहीदों को श्रद्धांजलि तथा उन्होंने बताया कि चीन का हम बहिष्कार करते हैं, यहाँ से चीनी का उपयोग नहीं करेंगे। वहीं आपको बताते चलें कि आज टीम मोदी यूथ ब्रिगेड के पदाधिकारियों ने जिलाध्यक्ष अरविंद राजपूत के नेतृत्व में चीनी सेना द्वारा हमले में शहीद हुए भारतीय जवानों को डीडीपुरम शहीद चौक पर मोमबत्ती जलाकर 2 मिनट का मौन धारण किया। श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए इस मौके पर शहर के विधायक प्रतिनिधि अमित सक्सेना आदि लोग मौजूद हैं। उन्होंने बताया कि हम लोग चाइनीज सामान का पूर्ण बहिष्कार करते हैं। इस दौरान पंडित नितिन गौड़, सचिन सक्सेना, दीपू कश्यप, सुनील शर्मा, अंकित शुभम, वरिष्ठ मोहित राजपूत आदि सभी लोग मौजूद रहे। वहीं आपको बताते चलें कि आज 21 जून अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर योगी यूथ ब्रिगेड बरेली टीम द्वारा सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए किला स्थित बाबा लखनाथ मंदिर में सुशांत सिंह राजपूत कायर चीन द्वारा गलवान घाटी शहीद हुए हमारे वीर जवानों को श्रद्धांजलि अर्पित की गई। इस दौरान धोखेबाज चीन पाकिस्तान का पुतला दहन, लोगों ने चीन सामान का बहिष्कार किया। इस दौरान महानाध्यक्ष हर्षित शर्मा, सचिव सार्थक सक्सेना, यश सक्सेना आदि लोग उपस्थित रहे तथा उन्होंने बताया कि हम लोग को चीनी सामान का बहिष्कार करना चाहिए। मोबाइल फ़ोन आदि लोग चीन की ऐप अनइंस्टॉल करें तथा हमें चीन को आर्थिक रूप से कमज़ोर बनाना पड़ेगा, क्योंकि चीन ने जो हमारे भारत के 20 जवान शहीद किए हैं, हमें उसका बदला चीन की आर्थिक स्थिति कमज़ोर करके लेना पड़ेगा। इस दौरान सभी पदाधिकारियों ने मिलकर चीन का सामना करने का संकल्प लिया। वहीं आपको बताते चलें आज बरेली की समाज सेविका अनंता जावेद ने आज 21 जून अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर लोगों के लिए योग करने के नए नए तरीके बताया था। उन्होंने बताया कि हमारे शरीर को फिट और लचीला बनाता है। इस प्रकार हम लोग शपथ लेते हैं कि हमें प्रतिदिन दैनिक अभ्यास करना चाहिए। इससे जोड़ों का दर्द, कमर दर्द, अवसाद, चिंता, पाचन तंत्र की गड़बड़ी सब अत्यंत दूर हो जाता है। योगा हमारे लिए फिट, ऊर्जावान साख रखने में मदद करता है। ये हमारी प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाता है। योगा एक प्राकृतिक आराम करने वाली गोली है। योग का अभ्यास हमें कम से कम प्रतिदिन 30 से 45 मिनट रोज करना चाहिए। इससे हमें लोग को खुशी भी मिलती है।
जावेद है। आप सभी को छठे अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हम लोग कोरोना महामारी के चलते अपने घरों में रहने के लिए मजबूर हैं। घरों में रहते हुए हम कोरोना महामारी से लड़ेंगे और साथ ही साथ योग करेंगे। आज छठे अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस में हम शपथ लेते हैं कि अपने दैनिक जीवन में इसे शामिल करेंगे। हमने बहुत से लोगों को कहते सुना है, बहुत ही कम उम्र में उन्हें जॉइंट पेन है, बैक पेन है, डिप्रेशन है और डिसबैलेंस ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम है। इन सभी बीमारियों का एक ही इलाज है, योग। अगर योग को हम अपने दैनिक जीवन में शामिल करते हैं तो बहुत ही जल्द प्राकृतिक तरीके से हम इन सभी बीमारियों से अपना पीछा छुड़ा सकते हैं। हमारा जीवन दवाइयों से हटकर योग की तरफ जाएगा तो हम प्राकृतिक रूप से स्वस्थ होंगे। मैं आप सभी से निवेदन करती हूँ कि योग करें और दूसरों को भी योग करने के लिए प्रेरित करें। करो योग, रहो निरोग। वहीं आपको बताते चले, आज संकल्प सामाजिक एवं साहित्य संस्था के अध्यक्ष सुरेंद्र बाबू मिश्रा ने अपने परिवार के सदस्य साथ योग दिवस मनाया। उन्होंने कहा कि सुख की सबसे करिश्माई कुंजी योग है। इसमें सेहत छिपा है, आनंद का भाव छिपा है। इसलिए भाव को जागकर मनुष्य के शरीर मानसिक आध्यात्मिक प्रगति के द्वारा खोलता है। कोरोना की आपदा के कारण हर व्यक्ति तनाव से ग्रसित है, इसलिए सभी लोग को प्रतिदिन योग करना चाहिए। सेहत में छिपा है आनंद का भाव। योग इसी भाव को जगाकर मनुष्य के शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक विकास का मार्ग खोलता है। आज पूरा विश्व कोरोना महामारी से जूझ रहा है। मौत हमारे चारों ओर मंडरा रही है। वह कहाँ है और कब हमें अपने शिकंजे में ले ले, इसका भी हमें कुछ पता नहीं है। इसलिए हर आदमी आशंकित है, तनाव में है। तनाव हमारे शरीर के लिए अत्यंत घातक है। ये शरीर में कई प्रकार के घातक रोगों को जन्म देता है और हमारे शरीर की रोग प्रतिरोधक शक्ति को कम करता है। कोरोना के खिलाफ इस जंग में हमारे पास एक ऐसा अमोघ अस्त्र है जिससे हम ये जंग जीत सकते हैं और वह अमोघ अस्त्र है योग। योग तनाव से मुक्ति पाने का सबसे सरल एवं सशक्त उपाय है। योग हमारी जीवन शैली को बदल देता है। ये हमारी सोच को परिपक्व बनाता है और सबसे बड़ी बात, योग हमारे अंदर सकारात्मकता का भाव उत्पन्न करता है जिससे तनाव हमारे पास भी नहीं फटकता है। योग के साथ साथ अपने जीवन में सात्विक आहार और सात्विक जीवन शैली अपनाकर अपने को शारीरिक और मानसिक रूप से भी स्वस्थ रख सकते हैं। किसी भी आपदा में आपकी मानसिक स्थिति बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। इसलिए कहा जाता है, मन के जीते जीत है, मन के हारे हार। प्रतिदिन योग करने से आपको मानसिक मजबूती मिलती है जिससे हम जीवन की किसी विकट परिस्थिति का सामना सहजता से कर सकते हैं। कोरोना की वर्तमान समय में ना कोई वैक्सीन है और ना ही सफल और कारगर चिकित्सा। कोरोना के मरीज को डॉक्टर इम्यूनिटी बढ़ाने की दवाइयाँ देते हैं जिससे उसका शरीर रोग के वायरस से कारगर तरीके से लड़ सके और वह रोग मुक्त हो सके। कोरोना की इस आपदा में हमारे देश के लिए जो राहत की बात है वह है कोरोना के मरीजों के स्वस्थ होने की लगातार बढ़ती संख्या। इसमें दवाइयों, चिकित्सकों की रात दिन की मेहनत के साथ साथ हमारी जीवन शैली की भी बहुत बड़ी भूमिका है। योग सकारात्मक जीवन शैली है जो आपके जीवन को संयमित बनाती है और आपको पूर्णता प्रदान करती है। प्रतिदिन योग करने से हमारे मन में सकारात्मक विचार आते हैं जो हमें सकारात्मक ऊर्जा देते हैं। ये सकारात्मक ऊर्जा हमारे शरीर की इम्यूनिटी पावर को स्ट्रांग बनाती है। यदि आपका मन तनाव मुक्त है और आपके शरीर की इम्यूनिटी पावर स्ट्रांग है तो कोरोना का वायरस आपके पास फटक तक नहीं सकता। आइए योग दिवस के अवसर पर हम सभी संकल्प लें कि हम प्रतिदिन
अपनी शारीरिक क्षमता के अनुसार योग करके अपने मन को तनाव मुक्त रखेंगे और अपने शरीर की इम्यूनिटी पावर को बढ़ाएंगे। हम सब स्वस्थ रहें, व्यस्त रहें, मस्त रहें और सभी लोग मिलकर कोरोना की जंग में अपनी जीत सुनिश्चित करें, बस यही कामना है। हम सपनों को साकार करते हैं, देते हैं पंख, आपके हौसलों को दिखाते हैं राह, उज्जवल भविष्य की हम रखते हैं अरमानों की नींव शिक्षा की, ख्वाबों को हकीकत बनाने की, राष्ट्रीय चरित्र निर्माण की एकमात्र राह स्वामी विवेकानंद सुभारती विश्वविद्यालय, जहां शिक्षा एक जुनून है, एजुकेशन इज अ पैशन।